भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि हमीरपुर के जिला पंचायत सदस्य ने करगांव दोहरी मार्ग का भूमि पूजन करके कार्य का कहां किया शुभारंभ। वहीं लावालौंग के निजी विद्यालय संघ की कहां हुई बैठक और सरकार से अपनी मांगों को लेकर क्या की गई चर्चा। साथ ही जानेंगे कि कहां 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद शव का जबरन दाह संस्कार करने का पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया। वहीं प्रयागराज में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में क्यों चला गया चेकिंग अभियान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। हमीरपुर के दोहरी गांव में आज जिला पंचायत सदस्य मुकेश सिंह भदौरिया ने करगांव दोहरी मार्ग का भूमि पूजन करके कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कि बीते कई वर्षों से कच्ची पड़ी रोड का अब डामरीकरण होने वाला है। इस रोड के बनने से क्षेत्र के तीनों गांव के लोगों को बेहद फायदा होगा। लोगों को बरसात के पूरे 4 महीने कीचड़ से होकर निकलना पड़ता था। जिला पंचायत योजना अंतर्गत ये रोड 1,52,000 की लागत से बनेगा। इस रोड का निर्माण गोल्डी कंस्ट्रक्शन राड द्वारा कराया जाएगा। भूमि पूजन के बाद जिला पंचायत सदस्य मुकेश सिंह भदौरिया ने कहा कि करगांव से भुगेचा मार्ग जो 2.25 किलोमीटर रोड है, ये बहुत वर्षों से कच्चा पड़ा था, जो किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी विभाग के द्वारा नहीं बनवाया गया था। वही रोड बनकर काम शुरू हो जाने से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सहित ग्राम प्रधान, ठेकेदार उदित मुनीम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। निजी विद्यालय संघ चतरा झारखंड की अति महत्वपूर्ण बैठक रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में संघ के संयोजक नीरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम, सचिव प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह, संयुक्त सचिव निसार अहमद, कार्यकारिणी मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शकील अहमद के अतिरिक्त सिमरिया प्रखंड के अनेकों निजी विद्यालय के संचालकगण सम्मिलित हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सर्वप्रथम प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सिमरिया प्रखंड स्तरीय कमेटी का भी गठन कर लोगों को सम्मानित किया गया। इस प्रखंड का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पंकज कुमार, सचिव बच्चन पांडे, उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार व सज्जन कुमार, इन सभी को चयनित किया गया। आज निजी विद्यालय संघ चतरा की एक महत्वपूर्ण बैठक सिमरिया के प्रांगण में रखी गई है, जिसमें सिमरिया प्रखंड कमेटी का गठन किया गया और यह गठन चतरा जिले के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। कल हम लोगों ने हंटरगंज प्रखंड का विस्तार किया, आज सिमरिया में विस्तार किया गया है और लगातार इसी तरह से जितने भी चतरा प्रखंड है सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हम लोग सरकार से सहयोग की बात कर सके। सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को सहयोग करेगी, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत किया है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि वो हम लोगों की मदद करे। लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। बताते चले मामला पीलीभीत के माधोटाना क्षेत्र के गोमती उद्यम स्थल का है। यहाँ पर बीते दिन शुक्रवार को 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एसपी जयप्रकाश ने बताया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं पूर्व सपा राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को पूरी जानकारी दी गई। हेमराज वर्मा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गोमती उद्यम स्थल पर धरना देना शुरू कर दिया है और कहा कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता और सही आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक ये धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बहुत ही जघन्य घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 6-7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, प्राइवेट पार्ट के छूटे उसकी हत्या कर दी जाती, जघन्य हत्या कर दी जाती है उसकी। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया, प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, उसका जो है ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब माँ कह रही कि अभी हमें जब तक हमारे मुलजिम उसके अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी मदद नहीं हुई, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और ज़बरदस्ती पुलिस अंतिम संस्कार कराना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में तो जंगल राज है ही है और हमारे ज़िले की भी हालत बहुत ख़राब है। आज कहीं पर कोई अमीर की बेटी कहीं पर उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस परिवार की करोड़ों रुपए मदद होती है, कहीं सरकारी नौकरी भी दी जाती है और मुलजिमों को तुरंत उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन एक गरीब, एक पिछड़े, एक दलित, एक गरीब परिवार की बेटी, क्या उस बेटी में जान नहीं है क्या? क्या गरीब की बेटी नहीं है क्या?
उस गरीब की बेटी के साथ इस तरह से घटना हुई है, उसकी जान गई है, उसके साथ रेप हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम उस पीड़ित परिवार की करोड़ों रुपए नहीं हम कहते, कम से कम 25 लाख रुपए की उस गरीब परिवार की मदद हो जाए। और इस घटना में पुलिस की भी भूमिका हम ठीक नहीं लग रही है, तो कम से कम इसकी मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना और मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच हो और पीड़ित परिवार आशंकित है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अभी माँ बता रही थी कि जो है हमें खतरा है, उसकी जो है परिवार को जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाए, और इसीलिए अब हमें मजबूरन हम लोगों के यहाँ बैठना पड़ रहा है पीड़ित परिवार के साथ में, क्योंकि जिस तरह से हाथरस में उस बेटी को रात में जला दिया गया मिट्टी का तेल डालकर, आज यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको फावड़ा पहले से तैयार, उसके कपड़े कफन के कपड़े पहले से तैयार और ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है, तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उसको आर्थिक मदद नहीं मिल जाती, उसकी मांगें नहीं मान ली जाती, तब तक हम लोग बैठे हैं। अगर पुलिस को अरेस्ट करना है, हमें अरेस्ट करें, लाठी चलानी हमारे ऊपर चलाएं, हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। प्रयागराज में सुरक्षा के लिए पुलिस 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले भी बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस चालान करती रही है, लेकिन इस बार ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अलग किया है। दरअसल यातायात माह में चेकिंग के दौरान पुलिस बिना हेलमेट वालों को न केवल रोककर उनके वाहनों का चालान कर रही, बल्कि उसी वक्त उनको निःशुल्क हेलमेट भी दे रही, ताकि कोई हेलमेट पर बहाना न बना सके। वहीं सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर एसपी ट्रैफिक अखिलेश भदौरिया और ट्रेनी पीपीएससी अधिकारी शुभम तोदी ने खुद चेकिंग की, कमान संभाली और मानक के अनुरूप ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों पर चालान किया और बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन का चालान काटने के बाद उनको हेलमेट दिया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस को कई बहाने बताए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और हेलमेट पहना ही दिया। देखिए, सभी को पता है, सभी लोग अवगत हैं कि यातायात माह चल रहा है और हम लोग इसमें बड़े पैमाने पर जन जागरूकता के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाइयाँ निरंतर कर रहे हैं। और ये केवल यातायात पुलिस नहीं, हमारे जनपद की पूरी पुलिस, सभी थाना, सभी लोग मिलकर इस कार्रवाइयों को कर रहे हैं। खास बात इसमें यह है कि हम लोग केवल दंडात्मक कार्रवाइयों पर ज़्यादा न जोर देकर लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे सीओ साहब भी खड़े हुए हैं। उनको चालान तो हुआ है उनका, लेकिन साथ साथ हमने उनको हेलमेट भी अपनी तरफ से दिए हैं। और विशेष रूप से इसमें जो महिलाएं हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हम लोग हेलमेट का वितरण कर रहे हैं कि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँच सकें। और इसके साथ साथ हम लोग पैम्पलेट्स का वितरण लगातार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और जहाँ सुनाई दे रहा होगा आपको, यहाँ लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि लोग कैसे यातायात नियमों का पालन करें, कैसे उनकी अपने जीवन की सुरक्षा बनाए रखें और अपने घर शाम को वो सुरक्षित बच्चों के बीच में पहुंच सकें। अच्छा, एक चीज़ और है कि कोरोना चल रहा है, तो इस दौरान मास्क भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा कर रहा है, तो क्या इस अवेयरनेस के साथ मास्क का भी आपने वो हम पूर्व से आपको सभी अवगत हैं कि जब से ये कोविड का टाइम चला है, हम लोगों ने निरंतर मास्क वितरण के कार्यक्रम किए हैं और इसके साथ साथ वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, न केवल यातायात माह में बल्कि इसके अलावा भी हम लोग मास्क वितरण और हेलमेट वितरण, ये सभी कार्रवाइयाँ लोगों कर रहे हैं, जिससे लोग सुरक्षित। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। शहर के सोनिया नगर मोहल्ले में स्मैकिया का आतंक। स्मैक के नशे में सुबह घर से चुराए मोबाइल, भागते वक्त मोहल्ले वालों ने पकड़ा। चोर को कपड़े से बिजली के पोल में बांधा, पुलिस को सौंपा। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर मोहल्ले की घटना। रायबरेली से सीनू संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आप